हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के स्टूडेंट अच्छे होंगे। फिलहाल मैं बता दूं तो आपका दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम करा रहे हैं। तो इसमें आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कराने वाले हैं, जो कि मैं कह सकता हूं ना, फिक्स है जी। ये एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम होगा ना अभी, तो उसमें ये फिक्स है, पूछे जाएंगे। और फाइनल एग्जाम में तो कहना है ही नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूं, तो हम पढ़ रहे हैं गति और इसके प्रकार आज हम पढ़ेंगे। गति किसे कहते हैं ये जानेंगे। फिर समान गति, असमान गति, वृत्तीय गति, आवर्तीय गति, दोलनीय गति, अनियमित गति, ये सब क्या होता है दोस्त, पूरा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए जी, तो बने रहिए वीडियो में। और देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखा में गति। इसके पहले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था कवर हमने करा दिया है। क्या था? मात्रक एवं मापांक चैप्टर का। तो आपको अगर पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिजिक्स के नाम से। या दूसरा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। चलिए जी, अब हम आगे बढ़े। चलिए, तो पहला हमारा समझते हैं। पहला हमारा क्या कह रहा है कि गति किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो गति क्या होता है जी? गति मतलब होता है मोशन। मोशन का मतलब क्या है कि किसी भी, देखिए यहां पे हमने सिंपल सा लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है तो उसी को हम गति कहते हैं। जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति समय के साथ अपनी स्थिति को बदलेगा तो वही हमारा गति कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं मैं यहां पर हूं, ध्यान से समझेंगे दोस्त। मैं यहां पे हूं, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं बज रहा है 11:05। ठीक है। अब मैं यहां से चलकर यहां पर आ गया। अभी बज रहा है 11:06। ऐसे हम मान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैं वहां पे था, अभी यहां पे आ गया हूं, तो स्थिति बदला। और दूसरी बात, पहले 5 मिनट था, अब 6 मिनट हो गया है, तो समय में भी परिवर्तन हुआ। तो जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति बदले, यहां था फिर यहां पे आ गया, तो उसकी स्थिति बदले समय के साथ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहेंगे। तो यही बात लिखा गया है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है तो उसी को गति कहते हैं। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं कहूं, ये एक रास्ता है, ये ए मान लेते हैं, ये ए व्यक्ति है, ये यहाँ यहाँ पर है, ठीक है। अब यहां से ये कुछ समय बाद ये यहाँ पर ए व्यक्ति आ गया। यहां से यहां तक की जो दूरी है 50 किलोमीटर है। तो ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या हुआ, सबसे पहली बात, दूरी में, दूरी जो है ना, ये दूरी में परिवर्तन हुआ। और ऊपर मान लेते हैं, दूरी में जब 50 किलोमीटर यहां से यहां तक गया है, तो समय भी तो लगा होगा ना। तो यहाँ पे समय भी कुछ लगा है, तो समय में भी परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा समय के सापेक्ष, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा समय के साथ उसकी दूरी में भी, या हम ये कह सकते हैं उसकी स्थिति में भी जो अगर परिवर्तन होता है तो गति कहलाएगा। अरे भैया, आप समझ रहे हैं ना कि समय के साथ उसकी स्थिति बदलनी चाहिए, तो वो हमारी क्या है, गति है। ज्यादा डिटेल में क्या ही, ठीक है, इतना काफी है कि आप समझ गए होंगे, मैं इतना जान गया हूं। अगला आता है, गति के बहुत सारे प्रकार हैं। अभी तो हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे अभी छूटे हुए हैं। चलिए कोई नहीं, इतना पढ़ लेंगे ना, काफी है। तो पहला आता है रेखीय गति। रेखीय गति क्या होता है? रेखीय गति सिंपल सा आप समझिएगा। रेखीय गति का मतलब होता है कि जब वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तो उस गति को रेखीय गति कहते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है जी? कि जब कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में गति कर रहा है, जब कोई भी, मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है, ये सीधी रेखा में इस तरीके से गति कर रहा है, तो ये हमारा रेखीय गति हो जाएगा। जैसे सड़क पर सीधी चलती गाड़ी, कोई सड़क है और उस पर सीधी गाड़ी चल रही है, तो सरल रेखीय में गति कहलाएगा। दूसरा आता है हमारा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब, जब वस्तु वृत्त मतलब गोल रास्ते में चलती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। जब कोई भी वस्तु है वो यहाँ पर है और ये गोल रास्ते में चल रही है, तो उसको हम, उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इस गोल रास्ते पे वो क्या कर रही है, इस तरीके से वो चल रहा है, तो वृत्तीय गति कहलाएगा। ये कैसा होता है, तो जैसे यहाँ पे पंखे के पंखों की गति,
जो पंखा हमारा होता है ना, उसके पंख जो होते हैं, ठीक है ना, तो उसके पंखों की गति, ठीक है, ये भी हो जाएगा। या एक रास्ता है उसके भी चारों ओर घूम रहा है, तो वो भी हमारा कहलाएगा जी। चलिए, तीसरा हमारा होता है आवर्तीय गति। आवर्तीय गति मतलब जब गति निश्चित समय के बाद बार बार दोहराई जाए तो उस गति को आवर्तीय गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम, देखिएगा घड़ी का जो पेंडुलम होता है, कुछ इस प्रकार घड़ी का पेंडुलम होता है, कुछ इस प्रकार घड़ी का पेंडुलम होता है। और यहाँ पर एक इस तरीके से होता है, ये कभी इधर आता है और फिर एक निश्चित समय के बाद इधर आता है। तो ये इस तरीके से, ये डिस्टेंस इस तरीके से, इस यहीं से इस तरीके से घूमता रहता है। तो जब गति निश्चित समय के बाद बार बार दोहराई जाए, निश्चित समय के बाद यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां जाता है, तो ये करता ही रहता है। तो जब निश्चित समय के बाद जो मतलब जब गति निश्चित समय के बाद बार बार दोहराई जाती है ना, तो उस गति को क्या कहते हैं? आवर्तीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम, अरे भैया हमने घड़ी पहना हुआ है, 1 सेकेंड हुआ, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, तो ये बार बार दोहरा रही है ना एक एक सेकेंड पर, तो वही हमारा हो जाएगा आवर्तीय गति। अगला आता है दोलन गति। दोलनीय गति या दोलन गति क्या होता है? तो जब वस्तु एक निश्चित बिंदु के आसपास या आगे पीछे चलता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे कि झूले की गति, आप समझ रहे हैं झूले की गति क्या होता है? जैसे कि झूले में गति क्या होता है कि यहां से झूला चला, फिर यहां तक गया हो, फिर यहां से फिर बैक आएगा, फिर मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर इस तरीके से यहां पे गया, फिर यहां से फिर बैक आएगा, फिर यहां से फिर आगे जाएगा, तो इस तरीके से चलता है। अभी नाव वाला एक झूला आ गया है, मैं तो बैठा था बहुत मैं कह सकता हूँ मजा तो आया, पर सच क्या है ना, तो बहुत ज्यादा मैं मतलब डर भी लगता है यार, ठीक है। मैं भी पहले नहीं बैठता था, पर इंजॉयमेंट आ रहा है तो मैं भी बैठ जाता हूँ कभी कभी। मैं भी अपने गांव में कभी मेला लगता है तो मैं जाता हूँ, ठीक है। तो जाते हैं तो मजा लेते हैं अपने फ्रेंडों के, जो भी हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ घूमते हैं। तो उसमें क्या है, एक नाव वाला झूला आ गया है, हो सकता है आप भी बैठे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई मान लेते हैं व्यक्ति है, बैठ गए हैं, तो ये पहले पीछे जाएगा, फिर यहाँ से फिर आगे आएगा, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, तो इस तरीके से होता है। तो वो हमारा दोलनीय गति कहलाएगा। तो यही लिखा गया है, जब वस्तु एक निश्चित बिंदु से आस पास आगे पीछे चलता है तो उस गति को दोलनीय गति कहते हैं। जैसे झूले की गति जी। तो आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। नहीं आया ना जी? चलिए, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो आशा करता हूं इतनी बात समझ के। चलिए, और भी कुछ गति के प्रकार है, इसको जान लेते हैं। अगला हमारा आता है अनियमित गति। अनियमित गति क्या होता है? तो जब वस्तु की गति अनियमित होता है तो उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे सड़क पर सीधी चलती गाड़ी। अब अनियमित गति कैसे होगा? देखिए, मान लेते हैं एक सड़क है, एक ये सड़क है, और सड़क पर आप देखे होंगे कि इस तरीके से बहुत जगह इस तरीके से ब्रेकर लगाया गया होता है। तो हम मान लेते हैं, हम 15 की स्पीड पर, मान लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम चल रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे हम पहुंचे, तो यहाँ पे अपने बाइक को हम स्लो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा का हो गया। फिर हम 15 किलोमीटर चले, फिर यहाँ पे आए तो फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमें करना पड़ा। समझ रहे हैं? तो ये अनियमित गति है, कभी 15 कर रहे हैं, कभी 5 कर रहे हैं, कभी फिर 15, कभी फिर 4 कर दे रहे हैं। तो जब वस्तु की गति अनियमित हो, निश्चित ना हो कि कब कितनी रहेगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अनियमित गति। समझ गए होंगे, एग्जाम्पल अच्छा हमने दिया है। अगला आता है समान गति। समान गति का मतलब होता है जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे समान गति कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये मान लेते हैं एक रास्ता है, ये हमारा दो, यहाँ पे बात को समझिएगा, ये हमारा ए पॉइंट्स है, यहाँ पर हमारा बी पॉइंट्स है, यहाँ पे हमारा सी पॉइंट्स है, यहाँ पे हमारा डी पॉइंट्स है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर। तो ये 5-5 किलोमीटर की दूरी है। 5 किलोमीटर दूरी तय करने में मान लेते हैं सपोज डेट हमें 1 घंटा लगा।
यहाँ से कोई व्यक्ति स्टार्ट हुआ चलना, यहाँ तक पहुंचा तो 1 घंटे लगा। फिर यहाँ से यहाँ तक चलने में 1 घंटा लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलने में 1 घंटा लगा। तो हम देख रहे हैं समय भी 5-5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर चलने में 1 घंटे लगे, फिर से 5 1 घंटे, फिर 5 1 घंटे। तो समान समय में समान दूरी अगर तय किया जाता है तो वही हमारा समान गति कहलाएगा। तो जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे समान गति कहेंगे, सीधी बात है। अगला आता है असमान गति। असमान गति का मतलब कि मान लेते हैं, असमान गति का मतलब समझिएगा, यहीं पे मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। सपोर्टेड असमान गति का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं 5-5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, 5-5 किलोमीटर की दूरी है, तो 5 किलोमीटर यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां तक पहुंचे 1 घंटा लगा। फिर यहां से यहां तक पहुंचने में रास्ता मान लेते हैं बहुत खराब है, तो आपको मान लेते हैं 2 घंटे आपको लग गए 5 किलोमीटर ही चलने में। फिर यहां से यहां तक आपको चलने में मान लेते हैं 40 मिनट ही लगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि समान, मतलब क्या है, समान दूरी में अलग अलग क्या लग रहा है, समय लग रहा है, ठीक है। तो यही बात हम कह सकते हैं कि असमान समय में समान दूरी तय किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक को आपको बदल देना है, एक को सेम रखना है, या तो दूरी को बदल दीजिए और समय को सेम रख दीजिए, या समय को ही अलग अलग कर दीजिए और दूरी को इक्वल रख दीजिए, तो वो असमान गति कहला जाएगा। यही यहाँ पर हमने लिख दिया है, जब वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करता है ना, तो उसी को असमान गति कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या हमने समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो आपको केवल ये सब परिभाषा याद करना है। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी आपके टॉपिक समझ में आपको आ गए होंगे। चलिए मैं ये कहूंगा कि आपके हम जो दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बशर्ते मैं चाहूंगा कि आप सभी सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आपको पता ही है, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना है। आपको हमें कमेंट में पहले तो बता दीजिए कि आपको समझ में तो आ गए ना। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। इंस्टा पर नहीं फॉलो किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप सीक्वेंस वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। तो उससे क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से फिजिक्स की तैयारी करें। और जल्दी केमिस्ट्री का भी न्यू बैच स्टार्ट होगा तो उसको भी तैयारी कराई जाएगी, तो आप भी कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं।